हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉ क्लासेस में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा था वर्गीकरण, ठीक है दोस्तों, जिसकी हम एक क्लास पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। ये दूसरी क्लास है दोस्तों। जिसने पहली क्लास नहीं देखी है, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाकर दोस्तों बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, पहली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क के लिए। उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसका आंसर क्या था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का? उसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से दोस्तों। जिसने अगर पहली क्लास बहुत अच्छे से देखी है तो आपको पता होगा किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, मतलब वर्गीकरण चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज वो हमसे पूछता है दोस्तों। जैसे ये क्वेश्चन है तो आपको दोस्तों पैटर्न जो लिखा होगा वो इस तरीके से लिखा होगा। आपको ऐसे लिखा होता है, भिन्न भिन्न शब्द को चुनिए। ठीक है, वो भिन्न भी दे सकता है, यहाँ भिन्न की जगह वो विषम भी यूज कर सकता है। ठीक है, विषम भिन्न दोनों बात एक ही है। मतलब दोस्तों भिन्न शब्द को चुनिए या भिन्न शब्द को पहचानिए दोस्तों, कुछ भी वो लैंग्वेज दे सकता है। तो आपको क्या करना होता है, चार ऑप्शन आपको दिए होंगे तो आपको उस ऑप्शन को पहचानना है जो सबसे अलग है। मतलब इन चारों ऑप्शन में से तीन ऑप्शन किसी न किसी तरीके से एक समान होंगे, एक उनसे अलग होगा दोस्तों। अलग वाले को आपको पहचानना होता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो आप इसका आंसर देखते ही बता दोगे, क्योंकि आपको पता है बुध, बृहस्पति, शनि, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों क्या हैं? आप कहोगे सर ये तीनों हैं ग्रह। ठीक है, और ये चंद्रमा क्या है? ये चंद्र क्या है? आप कह दोगे सर ये उपग्रह है। क्या है? ये उपग्रह। तो सबसे अलग हमारा कौन सा हो गया? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर लगा सकते थे देखते ही ऑप्शन नंबर बी। लगा सकते थे या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल लगा सकते थे। तो दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखोगे, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर भी आप देखते ही लगा सकते हो। आप कहोगे सर बिल्कुल देखते ही लगा सकते हैं। कैसे लगा दोगे दोस्तों? आप कहोगे सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सबसे अलग है, मतलब भिन्न शब्द ये है। मैं कहूँगा कैसे, तो आप कहोगे सर ये क्या है? क्या है ये? आप कहोगे सर ये है अधातु। ये है अधातु। और ये तीनों क्या हैं? तीनों समान, मतलब तीनों क्या है? ये तीनों धातुएं हैं। क्या हैं? धातुएं। तो बहुत आसानी से बता सकते थे या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये भी आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर बताओ, देखते ही बता दो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आप कहोगे सर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं कहूँगा क्यों? आप कहोगे सर विक्रेता, मतलब कुछ बेचने वाला को विक्रेता कहते हैं। फेरी वाला भी कुछ ना कुछ बेचना आता है आपकी गलियों में। ठीक है, और आड़ती जो होता है ये दोस्तों, ये भी क्या होता है? एक तरीके से कुछ बेचने वाला होता है। ठीक है, तो ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है दोस्तों? ये बता सकते हो, कुछ ना कुछ बेचने वाले हैं। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? ग्राहक, मतलब खरीदने वाला। तो दोस्तों सबसे अलग क्या हुआ इसमें? ग्राहक। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 भी आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें बता सकते हो, देखते ही बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप कहोगे सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं कहूँगा क्यों हो जाएगा? आप कहोगे सर कुम्हार क्या होता है? मिट्टी के बर्तन बनाता है। ये क्या करता है? मिट्टी के बर्तन बनाता है। ठीक है, आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से। और ये जुलाहा जो होता है, आपने देखा होगा दोस्तों, आपके यहाँ पर अगर जुलाहे एक जाति होती है, अगर वो होगी, जैसे कुम्हार एक जाति होती है, ऐसे ही जुलाहा एक जाति होती है दोस्तों। उनमें आप जानते हो ये क्या करते हैं? इनका काम क्या होता है? ये चादर बनाते हैं। ठीक है, चादरें बनाते हैं, ये आपको पता होगी दोस्तों। ठीक है, और ये क्या होता है? काटने वाला, ये भी आपको पता है। ये क्या करते हैं? क्या करते हैं? ये धागा बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको तीनों पता हो गया। तीनों कुछ ना कुछ बना रहे थे दोस्तों अपने हाथ से,
और इंजीनियर क्या होता है दोस्तों, ये सबसे अलग क्यों है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है इंजीनियर क्या होता है, डिजाइन करता है, नक्शे तैयार करता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे अलग क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी आप देख सकते हो, आरआरबी एएलपी में पूछो हुआ क्वेश्चन है। इसमें आप बता दोगे, ये तो देखते ही बता सकते हो आप, इसका तो बिल्कुल देखते ही बता दोगे। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी। मैं कहूँगा क्यों, आप कहोगे सर चमेली, गुड़हल और गुलाब, ये क्या है दोस्तों, क्या है, ये क्या है, फूल हैं। क्या है, ये फूल हैं दोस्तों, जबकि ये फूलों की श्रेणी में नहीं आता। क्लियर है, ये तीनों क्या हैं, चमेली का फूल होता है, गुड़हल का फूल होता है, गुलाब का फूल होता है। इसका कोई फूल नहीं होता दोस्तों, ये फूलों की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए ये हमारा सबसे अलग हो जाएगा। तो इसका हमारा सबसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपसे कहता हूँ क्या इसमें आप भिन्न शब्द को पहचान सकते हो, आप कह दोगे सर बिल्कुल पहचान सकते हैं, और देखते ही आप इसका आंसर लगा दोगे। सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर डी क्यों हो जाएगा, तो आपका एक ही जवाब होगा सर, टाइफाइड, पीलिया और हैजा, ये जो होते हैं दोस्तों शरीर के किसी विशेष अंग पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, और ये एड्स जो होता है दोस्तों, ये संपूर्ण शरीर पर प्रभाव डालता है, मतलब ये दोस्तों पूरे शरीर को खराब कर देता है एड्स। तो सबसे अलग क्या हुआ दोस्तों, ये तीनों जो थे दोस्तों, ये किसी विशेष अंग पर प्रभाव डाल रहे थे, जबकि ये एड्स जो है पूरे शरीर को खराब कर रहा है दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमको भिन्न शब्द ही पहचानना था। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 भी काफी आसान है, कैसे में भिन्न शब्द को पहचान सकते हो, आप कहोगे सर बिल्कुल पहचान सकते हैं। इसका आंसर आप देखते ही लगा दोगे, सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं कहूँगा क्यों, आप कह दोगे सर कल्पना जो होता है, कल्पना क्या होती है, वह वस्तु जो वास्तव में न हो पर कल्पना द्वारा मूर्त की गई हो। मतलब आपने देखा होगा कभी कभी हम किसी बात के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं, जैसे किसी घटना के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो वह ऐसा लगेगा जैसे हमारे साथ होने वाली है। ठीक है, तो उसको ही कल्पना, आप सब जानते हो कल्पना किसे कहते हैं। और दोस्तों ये तीनों जो हैं क्या है दोस्तों, ये आप एकदम बता दोगे सर ये क्या है, दुख स्थिति है दोस्तों। क्या है, दुख की स्थिति है तीनों, और आप आसानी से इसका आंसर लगा दोगे दोस्तों। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 में देखेंगे दोस्तों क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें भी आप देखते ही भिन्न शब्द को पहचान दोगे। आप कह दोगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं कहूँगा क्यों, आप कहोगे सर अभी तो करा है इस टाइप का क्वेश्चन। मैं कहूँगा क्या करा है, तो आपको पता है वस्तु विनिमय कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा भी आपको पता होनी चाहिए। जब किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन होता है, मतलब एक तरीके से व्यापार, वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, व्यापार को कहते हैं। जहाँ आपने किसी से 10 टॉफी ली, ठीक है, उसके बदले आपने 50 रुपये उसको दिए, 20 रुपये दिए, तो वो जो हुआ क्या हुआ, वस्तु का लेन देन हुआ। ठीक है, जैसे आप किसी से कॉपी लेते हो और उसके बदले में उसे पेन दे देते हो, तो ये क्या हुआ, वस्तु का आदान प्रदान हुआ। तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं, वो एक तरीके से क्या हुआ, व्यापार हुआ। ठीक है, तो उसको बोलेंगे वस्तु विनिमय दोस्तों, आसानी से कर सकते हैं। और विक्रय मतलब आप किसी चीज को बेच रहे हो दोस्तों, एक तरीके से व्यापार कर रहे हो। ठीक है, क्रय मतलब कोई चीज खरीद रहे हो तो दोस्तों व्यापार कर रहे हो एक तरीके से। तो तीनों क्या है दोस्तों, ये एक व्यापार से संबंधित हैं, जबकि उधार लेना मतलब हम किसी से पैसे उधार ले रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आप देख सकते हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर तो आप यार देखते ही बता दोगे, आप जनरल नॉलेज अगर थोड़े भी पढ़े हो तो आप इसका आंसर देखते ही बता सकते हो। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों हो जाएगा ब्रिगेडियर, क्यों हो जाएगा बताओ, आप देखते ही कह दोगे सर ये जो है क्या है, ये किसका पद है, किस में होता है ये पद,
आप कह दोगे थल सेना में होता है सर, ये तो थल सेना में, ठीक है। और मैं कहूँगा ये तीनों जो होते हैं ये किस में होते हैं, आप कह दोगे सर ये तीनों पद जो होते हैं नौसेना में होते हैं। किस में, नौसेना, ठीक है, मतलब इंडियन नेवी और ये इंडियन आर्मी दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। ये तीनों पद जो होते हैं दोस्तों, कमांडर ये और ये दोस्तों, ये तीनों पद जो होते हैं ये किस में होते हैं, इंडियन नेवी में, ठीक है, नौसेना में। और ये जो होता है दोस्तों ब्रिगेडियर, ये किस में होता है, ये दोस्तों आर्मी में होता है, मतलब थल सेना में। तो सबसे अलग कौन सा हुआ, आप कह दोगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। 25 काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर भी आप देखते ही लगा सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप कह दो सर कोरिया, क्या हो जाएगा कोरिया। मैं कहूँगा क्यों, आप कह दोगे सर ये तीनों जो हैं पोलैंड, स्पेन और ग्रीस, ये क्या हैं, तीनों यूरोपीय देश हैं। कैसे हैं, यूरोपीय देश हैं, यूरोपीय देश। जबकि ये कोरिया जो है कैसा है, एक एशियाई देश है। ये कैसा है, एशियाई देश है, एशियाई देश। तो सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, हमारा भिन्न शब्द कौन सा हो जाएगा, आप कह दोगे सर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 भी काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। क्या है इसमें यार, कोई क्वेश्चन है ये 26, देखते ही लगा दोगे यार, ये नाइकी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइकी क्या होता है यार, नाइकी के आप कपड़े नहीं पहनते, नाइकी के जूते नहीं पहनते, नाइकी की टी शर्टें नहीं आती, वो नाइकी की कंपनी होती है। ये आपको पता है ये क्या है, ये तो आपको पता होगा क्या है ये भी नहीं पता, बिल्कुल जनरल नॉलेज पढ़ी नहीं है क्या, आकाश गंगा में नहीं होते ये, आप कहते हो सर बिल्कुल अब याद आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसका नाइकी हो जाएगा, ये सबसे अलग है दोस्तों, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 भी देखते ही लगा दो यार इसका आंसर, आंखें मीच के बंदा लगा देगा, उससे 4 ऑप्शन बोल दूं तो वो बता देगा ये आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताओ, आप कह दोगे सर इसका हो जाएगा टिड्डी। मैं कहूँगा क्यों, आप कहोगे सर ये तीनों एक ही तो होते हैं, तीनों एक ही तो हैं, ये एक ही प्रजाति के तो हैं। आप गिरगिट को जानते हो, मगरमच्छ, और इसको जानते हो, इसकी मीनिंग आपको पता है, घड़ियाल को बोलते हैं ये एलिगेटर, घड़ियाल, तीनों एक ही होते हैं ना, समझते हो सबको। आपने देखा होगा गिरगिट, आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में, बिल्कुल मगरमच्छ की तरह लगता है, नहीं लगता है, घड़ियाल बिल्कुल मगरमच्छ की तरह लगता है या नहीं, आप कहो सर बिल्कुल। तो तीनों एक ही प्रजाति के हैं या नहीं, आप कहते हो सर एक ही प्रजाति के हैं। तो फिर हमसे सबसे अलग तो पूछा था, सबसे अलग हो गया हमारा टिड्डी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 बताओ यार, देखते ही बताओ इसको भी, 28 का आंसर क्या हो जाएगा, आप कह दोगे सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शराब। शराब क्या है, एक एल्कोहल है दोस्तों, क्या है, एल्कोहल। और ये तीनों क्या है दोस्तों, क्या है ये, आप है शेष क्या है, ये सभी दूध एवं उनसे बनने वाले पदार्थ हैं दोस्तों, ठीक है, दूध एवं उससे बनने वाले पदार्थ। जैसे दूध है, ये दूध से बनता है ये, और चीज भी आपको पता है दूध से कई चीज बनाई जाती हैं, ठीक है। तो क्लियर है, सबसे अलग हमसे पूछा गया था, तो शराबी होना था या नहीं, यहाँ पे बताओ, ये क्या है, एक एल्कोहल है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 को लगा दो, देखते ही क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप कह दोगे सर इसका भी हम देखते ही लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप कह दोगे सर ऑप्शन नंबर ए। मैं कहूँगा क्यों, क्यों, आप कह दोगे सर ये क्या है, एक मिश्र धातु है, ये क्या है, मिश्र धातु है, ठीक है। जबकि ये क्या है, तीनों धात्विक तत्व हैं, क्या है ये, धात्विक तत्व, प्लेटिनम, कैडमियम, चांदी। आप अच्छे तरीके से जानते होगे इनको, तो ये इनको भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा यार 12th में, इतना तो ठीक है। और केमिस्ट्री तो थोड़ी बहुत पढ़नी आती होगी आपसे, जब तैयारी करते हो तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, धात्विक तत्व हैं, ठीक है। तो हमसे सबसे अलग पूछा था, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, कहाँ सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। काफी आसान क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, देखते ही लगा दोगे इसका आंसर। बताओ देखते ही यार, आप कह दोगे सर ये कोई क्वेश्चन है, इनको तो हम उड़ा के आएंगे, उड़ाकर। क्या लगाओगे इसका आंसर? आप कह दोगे सर इसमें भी कोई पूछने की बात है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं कहूँगा क्यों? आप कहोगे सर झुंड, समूह और दल तीनों क्या होते हैं? एक ही तो चीज़ है तीनों, तीनों एक ही तो चीज़ हैं। बताओ, तीनों समूह को झुंड, झुंड को ही तो समूह बोलते हैं यार। वहाँ पे इतने का झुंड खड़ा है, मतलब इतने का समूह खड़ा है। वहाँ पे इतने का दल जारिया है, सेना का दल जारिया है, वो झुंड को ही तो बोलते हैं। तीनों एक ही चीज़ है दोस्तों ये। जबकि ये क्या है, हमारा शिकारी कुत्ता, आपको पता है ये सबसे अलग है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 को भी आप देखते ही लगा सकते हैं। क्या लगाओगे इसका आंसर? आप कह दोगे सर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं कहूँगा बी क्यों हो जाएगा? तो आपको पता आवर्ती भुज आपको पता है। अगर आपको आवर्ती भुज नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन गलत करके आओगे। और बार तो आपको पता होगा, आपने देखा होगा बार वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। गणित में आपने पढ़ा ना पाई चार्ट वाले चैप्टर, आप कहते भी होगे सर इस चैप्टर को करा दो। और ये पाई चार्ट आपको पता है, सब जो होते हैं एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से क्या है, इसमें ग्राफ बनते हैं। इस तरीके से ग्राफ बनते हैं। आपने आवृत्ति बहुभुज पढ़ा होगा तो इस तरीके से ग्राफ वाले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इसमें क्या बनते हैं, तीनों में ग्राफ बनते हैं। ठीक है, और ये क्या है, एक आयत, क्या है, एक आयत क्या है, एक ज्यामितीय आकृति है दोस्तों ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। 32 को भी आप देखते ही लगा सकते हो दोस्तों। लगा दोगे या नहीं? आप क्या दोस्त सर बिल्कुल लगा देंगे। क्या आंसर हो जाएगा इसका? आप कहोगे सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं कहूँगा क्यों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी? आप कह दोगे सर ये तीनों क्या हैं, ये तीनों क्या हैं? आप कह दोगे सर ये उपधातु हैं, ये उपधातु हैं। अगर आपको धातु उपधातु के बारे में नहीं पता तो आप ऐसे क्वेश्चन को गलत कर पाओगे। अब ये तो है नहीं कि आप यहीं पे उपधातु और धातु ये सब आपको यहाँ पे पढ़ाने लगूँ। केमिस्ट्री में पढ़ने की चीज़ें होती हैं ये। अब रीजनिंग में अगर मैं आपको पढ़ाने लगूँ तो मतलब क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से याद रखें। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप देखते ही लगा दोगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि प्लेटिनम क्या है, एक धातु तत्व है। ठीक है, क्या है? धातु तत्व है। ठीक है, हमें सबसे अलग पूछा गया था, तो सबसे अलग क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, फिर वही केमिस्ट्री की नॉलेज है थोड़ी बहुत, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या है दोस्तों, इसमें क्या बताना है? भिन्न शब्द बताना है। पहचान सकते हो? आप कहोगे सर बिल्कुल पहचान सकते हैं। क्या है दोस्तों इसमें? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगी केमिस्ट्री तो आप कह दोगे सर ऑप्शन नंबर डी, जो 12th केमिस्ट्री से किया है तो वो तो देखते ही इन क्वेश्चन को लगा रहा होगा। ठीक है, अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की थी तब दोस्तों। और ये तीनों क्या है दोस्तों? ठीक है, क्या है ये तीनों? आप बता सकते हो। आप एकदम कह दोगे सर पीतल। ये तो मैं बार बार बता चुका हूँ, कांसा पीतल के बारे में तो बता चुका हूँ और ये भी बता चुका हूँ। ये क्या होते हैं? मिश्र धातु होते हैं। ये क्या होती हैं? मिश्र धातु। अगर आपको ये तीन भी बता दी तब भी आप आंसर ठोक सकते थे इसका बहुत आसानी से। जर्मेनियम क्या है? एक धातु है ये, तो इसलिए आंसर क्या हुआ हमारा? भिन्न शब्द क्या हुआ? आप कह दो कि भिन्न शब्द हुआ सर हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 भी देखते ही लगा दोगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये कोई क्वेश्चन है यार, एक एक सेकंड के क्वेश्चन होते हैं ये। आप कह दोगे सर सी क्यों है? तो आपको पता है यार सी क्यों है, क्योंकि आप मील, सेंटीमीटर, गज, इससे क्या नापते हैं? दूरी नापने की इकाई है ये। क्या है? दूरी नापने की इकाई है। जबकि लीटर, आपने देखा होगा दूध बेचते हैं, कितने लीटर दूध बेच दिया, तेल कितने लीटर, मतलब ये क्या है? ये तीनों क्या है? दूरी नापने की इकाई है, जबकि ये इनसे अलग है दोस्तों। तो इसलिए हमसे भिन्न तो पूछा था, तो भिन्न क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 भी आप देखते ही लगा दोगे। जो क्वेश्चन में आपको सबसे, जब मैंने शुरुआत की थी इस चैप्टर की
तब मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। बता सकते हो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कर सकते हो। आप कह दोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप कह दोगे सर देखते ही लगा दूंगा इसका आंसर तो अगर आ गया क्वेश्चन तो। मैं कहूँगा क्यों। आप कह दोगे सर मार्च, अगस्त, दिसंबर ये 31 के महीने होते हैं, इसमें 31 दिन होते हैं, जबकि अप्रैल में 30 दिन होते हैं। तो सबसे अलग क्या हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 भी आप देखते ही लगा सकते हो। बताओ देखते ही लगा सकते हो या नहीं, एक सेकेंड में भी। ऐसे क्वेश्चन ही होते हैं जो आपका टाइम बचाते हैं एग्जाम में। अगर ऐसे क्वेश्चन में आप ज़्यादा सोचोगे तो आप मतलब एग्जाम में पूरा टाइम दोस्तों कम पड़ जाएगा, आपको टाइम बहुत ज़्यादा कम पड़ जाएगा अगर ऐसे क्वेश्चन में आप सोचना शुरू कर दिया तो। बहुत नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं, देखते ही लगाने के होते हैं ये क्वेश्चन 2-2 सेकेंड में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि आपको इस बस, स्कूटर, साइकिल, यार आपको तो पता ही है सड़क परिवहन के साधन ये सब कहाँ चलते हैं, सड़कों पर चलते हैं। नौका कहाँ चलती है, नदी में चलती है दोस्तों। इसलिए हमारा क्या आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों बहुत अच्छे से हम इतने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, क्योंकि इसमें आपको पता दोस्तों 150 शायद 145 क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब मैं कोशिश करूंगा अगली 2 वीडियो में इसको 4.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दूं। उसके बाद दोस्तों 2 से 3 एक्सरसाइज हो रहे हैं, उनमें कम कम क्वेश्चन है। कोशिश करूंगा एक एक्सरसाइज को एक ही क्लास में कंप्लीट कर दूं। ठीक है, क्योंकि मुझे सभी चैप्टर जल्दी से कंप्लीट कराने हैं। तो दोस्तों आगे मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ ये 3-4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 अगली क्लास में, हम क्लास 3 में इनके आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको खुद से करने हैं या कमेंट बॉक्स में मुझको कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन 39, क्वेश्चन 39 देखो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने अभी करा था, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। ये दोस्तों सब वही क्वेश्चन है जो मैं आपको पहले करा चुका हूँ। ठीक है, तो इन सभी को आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, सभी का आंसर। ठीक है, 4 क्वेश्चन दिए मैंने आपको होमवर्क के लिए, चारों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और चारों के आंसर मैं क्लास 3 में जब शुरुआत करूंगा क्लास 3 की, तभी मैं आपको इनके आंसर बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको नहीं दूंगा होमवर्क के लिए तो इस चैप्टर को हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अगली क्लास में आपको 10 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, क्योंकि जब ही हम जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि इसमें ज़्यादा समझाना नहीं होता, बच्चे को खुद से आना चाहिए। जिस चीज़ को मुझे समझाना होता है तो मैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, आपको भी पता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।